हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम नया स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो पहले इस चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में जो भी टॉपिक्स हमारे काम आएंगे हम पहले वो कवर करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो सबसे पहले आता है आपका टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहती है थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहती है थ्योरम? ये थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सारे नंबर्स हैं या तो वो प्राइम नंबर्स होंगे या उन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 3 is a prime number and 5 is a prime number, 7 is a prime number। अब कोई नंबर है जो प्राइम नहीं है, क्या है? कंपोजिट है। जैसे हम ले लेते हैं 25, या तो प्राइम होगा और प्राइम के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 25 प्राइम नहीं है पर इसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? 5 इंटू 5 प्राइम है, 5 प्राइम है, इनका प्रोडक्ट हमको क्या देगा? 25 देगा। लेकिन ये तो 25 था, आपने इजीली कर लिया। लेकिन बाकी नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके लिए मेथड आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या नंबर हो गए? प्राइम फैक्टराइजेशन में हम जो करेंगे उसमें यही करना है हमको। कोई नंबर है उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है। करते हैं, कोई भी नंबर ले लो। एग्जांपल के तौर पे 78 ले लेते हैं। अब इसका हमको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इधर लिखना है आपको वो नंबर जिसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 78 लिखा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो मतलब नाम नहीं आ रहा है, क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे यानी कि हमें इस नंबर को सिर्फ उन्हीं नंबर से चेक करना है डिवाइड जाएगा या नहीं जो प्राइम नंबर हो। जैसे कि हम इसको 4 से नहीं चेक करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। अब इसको हम सबसे पहले किससे करते हैं? 2 से चेक करते हैं। सबसे छोटे से चेक करना है और फिर बड़े बड़े करते जाना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 से चेक करो, डिविजिबल है। लास्ट में 8 है तो डिविजिबल बाय 2 है। जिससे डिविजिबल है उस नंबर को यहाँ रखना है और फिर जितने टाइम्स डिविजिबल है उस नंबर को यहाँ लिखना है। तो 2 3 ज़ा 6, 1 7, 2 9 ज़ा 18। ऐसे सॉल्व करना है। क्या किया? जो नंबर प्राइम फैक्टराइज करना है उसको ये स्ट्रक्चर बना के यहाँ लिखना है। फिर सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। 2 3 5 7 11 ऐसे करके चलता रहेगा। सबसे छोटा हमारा 2 है तो सबसे पहले 2 से चेक करोगे। 2 को यहाँ लिखा और 39 टाइम्स आपका 78 आ गया। अब 2 से तो जाएगा नहीं तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3 से जाएगा क्या? ऑफ कोर्स जाएगा। तो यहाँ पे 3 जिससे जा रहा है उसको इसके जस्ट इधर लिख रहे हैं हम, और जितने टाइम जा रहा है वो नीचे। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 13 टाइम्स 39 आपको मिल जाएगा। 3 इंटू 30 39। फिर 13 मिला। 13 क्या है? खुद एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर तो किसी और के टेबल में नहीं जाएगा
तो लिख दो 13 1 ज़ा 13। ये प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा होगा। कब तक करना है? जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता तब तक प्राइम फैक्टराइजेशन चलता रहेगा। अब 78 को कैसे लिख सकते हैं? इसके जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं इनके प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। 2 × 3 × 13। कैलकुलेट करके देख लो, 78 ही आएगा। 13 3 ज़ा 39, 39 2 ज़ा 78। आ गया समझ? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? या तो कोई नंबर प्राइम नंबर होगा या फिर उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर है तो 3 5 7 2 ये सब क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स। या फिर कोई नंबर है जो कंपोजिट है, मतलब जो प्राइम नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नहीं होता है उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे प्राइम नंबर्स? प्राइम फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? नंबर जिसका करना है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर उसको छोटे से बड़े की तरफ जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनसे डिवाइड करके आपको चेक करना है। कर क्या रहे हैं हम ये 78 का? इसको सिंपल डिवाइड ही तो कर रहे हैं। 2 से चेक करा तो 3 ज़ा 6 1 7 8 नीचे और 2 9 ज़ा 18। करा तो हमने डिवाइड ही है, बस ओरली करा है और इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। तो 2 × 39 करने पे आपको 78 मिल रहा है, तो वही लिखा है 2 × 39 = 78। आया समझ? फिर वापस अगर ये 2 से होता है तो हम 2 से भी कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 64 लिया, 2 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है। 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। 32 × 2 क्या मिलेगा आपको? 64 मिलेगा। फिर ये वापस 2 से डिविजिबल है? यस। 16 ज़ा। ये वापस 2 से डिविजिबल है? यस। 8 टाइम्स। ये फिर से 2 से डिविजिबल है? 4 टाइम्स। 4 फिर से 2 से डिविजिबल है? तो 2 से कितनी बार? 2 टाइम्स। 2 से डिविजिबल है? 2 से 1 टाइम। जिससे डिविजिबल है वो ऊपर, जितने टाइम्स है वो नीचे। 2 32, 2 × 32, 2 × 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 सेकेंड, कोई घटती है क्या? नो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 सेकेंड, सॉरी, ऊपर वाला लेके आना है हमको। 2 × 32 करोगे तो 64 आना चाहिए। 2 × 16 करने से 32 आना चाहिए। 2 × 8 करने पे 16 आना चाहिए। 2 × 4 करने पे 8 आ रहा है। 2 × 2 करने पे 4 आ रहा है। 2 × 1 करने पे 2 आ रहा है। तो ये क्या है? सिंपल ऐसा ट्राइंगल बनना चाहिए। यहाँ पे वो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ वो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यहाँ वो जो आपका आंसर है। 2 × 13 = 26। और नहीं आया हूँ, वीडियो को पॉज करो, रिपीट करो, आराम से समझो क्योंकि ज़रूरी है, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद एलसीएम एंड एचसीएफ है आपका टॉपिक। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा? इसी मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ भी निकालेंगे। कैसे? जैसे 78 है तो इसको हम कैसे लिख पाए? 2 × 3 × जैसे कोई भी नंबर ले लो, 2 नंबर से हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे एक तो ये ले लिया 78,
और जो एक पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया था हमने 64, लिए 2 नंबर, इनके एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन 78 का तो करा हुआ है, ऊपर से देख लेना, 64 का लिख देती हूँ मैं। ये एल बना के यहाँ पे 64 किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, वो इधर कितने टाइम जा रहा है, वो नीचे, वापस 2 से जा रहा है, वो इधर कितने टाइम जा रहा है, वो नीचे, 2 से जा रहा है इधर कितने टाइम जा रहा है, 8 टाइम्स, 2 से जा रहा है इधर 4 टाइम्स, 2 से जा रहा है 2 टाइम्स और 2 से जा रहा है 1 टाइम। अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखो, 2, 3 एंड 13। सिक्सटी 64 को भी लिखो, सिक्स टाइम्स 2 है, हो गया। अब हमें एचसीएफ निकालना है। ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, और हमको एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, फैक्टर्स हो या प्राइम फैक्टर्स हो, है तो फैक्टर्स ही। प्राइम फैक्टर्स का मतलब बस इतना है कि ये फैक्टर्स तो है पर ये प्राइम नंबर है। और यहाँ पे हमें निकालना भी है फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है। तो कॉमन, सबसे पहले तो आपको कॉमन फैक्टर निकालने होंगे। तो 13 इसमें है क्या, नहीं है, 3 इसमें है, नहीं है, 2 है, तो जो कॉमन है पहले उसको सर्कल कर लो। इसमें एक ही कॉमन है, अगर समझो कि यहाँ पे 13 होता तो हम 13 को भी कॉमन मानते और फिर हम ये देखते कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 13 बड़ा है या 2, 13, तो एचसीएफ क्या हो जाता, 13। लेकिन 13 तो यहाँ है ही नहीं, ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए माना है, असलियत में तो ये कुछ ऐसा है। सिर्फ 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन है तो एचसीएफ कौन हो जाएगा, 2। अब आता है एलसीएम। अब एलसीएम निकालने का देखते हैं। एलसीएम कैसे निकालोगे, ये तो मल्टीपल है, फैक्टर थोड़ी है कि यहाँ से देखा और कॉमन मल्टीपल निकाल लिया, ये मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर्स में तो हमने डायरेक्ट देख लिया, मल्टीपल में क्या करना है, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नंबर्स हैं वो सारे लिख दो। 2 है, 3 है, 13 है, प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखना है। टू 3 13। अब इनकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। 2 की पावर इधर क्या है, 1, इधर कितने 2 हैं, 6, तो इधर 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 6, और तो कहीं 2 है नहीं, तो 1 बड़ा है कि 6, 6 बड़ा है, तो 2 की पावर यहाँ पे रहेगी 6। 3 की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 1। 13 की मैक्सिमम पावर, 13 यहाँ 1 पावर है और यहाँ है ही नहीं, तो 1 पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये आपका हो गया एलसीएम। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी। 2 की पावर 6 जो कि आपको 64 देगा, इंटू 3 इंटू 13, इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर मिल जाएगा एलसीएम का। और हमारा जो टॉपिक इसमें काम का है, बस 2 ही टॉपिक थे। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, फिर से सुन लो। या तो नंबर कोई प्राइम होता है या नंबर कंपोजिट है, तो उसे हम प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स निकालते हैं। कैसे करते हैं बता चुकी हूँ, अभी और क्वेश्चंस आएंगे और उनमें फोकस से देखना, समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ये टॉपिक कौन सी एक्सरसाइज में काम आएंगे,
एक्सरसाइज 1.1 1.2 के मत समझ लेना, वो भी इनसे नहीं होने वाली, वो 1.1 इससे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1। तो रीड करो एग्जाम्पल 1 क्या है आपकी बुक का। एक्सप्रेस नहीं, ये तो क्वेश्चन है। कंसिडर नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। लग रहा हो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, टॉपिक कुछ पढ़ा है, क्वेश्चन कुछ है, पर है वही, बस लग रहा है अलग। ये क्या बोल रहा है कि आपको कंसिडर करना है कि जो नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में है, 4 की पावर n फॉर्म में है, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ऐसा पॉसिबल है कि इसके जो 4 की, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर बताना है। नेचुरल नंबर पता ही है क्या होता है, 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर है। ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जिससे इसकी वैल्यू, अगर हम यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर ले लिया 2, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 16। एंड में क्या आया, 6। हमें इस 6 की जगह क्या लाना है, 0। तो ऐसा कभी पॉसिबल है। अब जैसे ये 10 है, कोई भी 0 वाला नंबर लो, 500 ही ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, कोई भी नंबर ले लो जिसके एंड में 0 आ रहा हो, ये 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। देख लो, 5 की टेबल में 500 100 टाइम्स जाएगा, 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स जाएगा, 5 की टेबल में 20 4 टाइम्स जाएगा, 5 की टेबल में 30 6 टाइम्स जाएगा। डिविजिबल है। एंड में अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यानी कि ये जो 4 की पावर n है ये 5 से डिविजिबल है। और अगर ये 5 से डिविजिबल है, यानी अगर ये 4 की पावर n 5 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 क्या है, इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। अभी हमने n की तो बात ही नहीं कर रहे, हमको n में 0 लाना है, तो वो 5 उसका फैक्टर होगा ही होगा। अब 5 कौन सा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट? ऑफ कोर्स प्राइम नंबर है। और अगर ये 5 प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये इस पोजीशन पे आएगा ही आएगा, ये फिक्स हो चुका है। अब 4 की पावर चाहे कुछ भी हो, जैसे 4 की पावर समझ ली हमने 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 4 की पावर अगर 3 समझ ली तो ऐसे लिखते हैं। और अगर हम इस 4 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, क्या होगा 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन? 4 2 की टेबल में आता है, यस। कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। 2 2 की टेबल में आता है, यस। कितने टाइम्स? 1 टाइम। ये हो गया 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्रॉस 2। यानी हम इस 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 क्रॉस 2। फिर चाहे इस n की जगह कुछ भी हो, ये आएगा तो ऐसे ही, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 आ रहा है तो ये कितनी बार भी होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ हमको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। और ये क्या कह रहा है कि अगर एंड में 0 लाना है, अगर एंड में 0 लेकर आना है तो इस नंबर को 5 से डिवाइड होना पड़ेगा। और अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा, पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में चाहे पावर कुछ भी रखो, 2 के सिवा और कुछ नहीं आएगा। अब जब 5 प्राइम फैक्टर्स में ही नहीं आ रहा है तो ये नंबर पॉसिबल ही नहीं है
कि 4 की पावर n आपको कभी भी ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसके एंड में 0 आ जाए। करके देख लो। 4 की पावर 1 4 देगा, 4 की पावर 2 16 देगा, 4 की पावर 3 64 देगा। एंड में 0 आया क्या? आएगा ही नहीं। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है तो कैसे आएगा 0? तो समझ में आ गई बात। बस इसमें स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है, आपको बस लिखना है। कैसे लिखता है बता देता है। लिखो, फॉर लास्ट डिजिट टू बी 0, लास्ट डिजिट के 0 होने के लिए नंबर, या एक सेकेंड रुको, ऐसे मत लिखो। इफ लास्ट डिजिट विल बी 0, अगर लास्ट डिजिट 0 होगी then it will be divisible by 5। तो ये क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन फाइव शुड बी इन प्राइम फैक्टराइजेशन should be in prime factorization of number ठीक है। इसका मतलब 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में आना चाहिए नंबर के, बट प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 consist only two as a prime factor। लेकिन 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ 2 है एज प्राइम फैक्टर। सो इट इज नॉट पॉसिबल that 4 की पावर n ends with digit 0 for any natural number। इफ लास्ट डिजिट विल बी 0, अगर लास्ट डिजिट 0 होगा देन इट विल बी डिविजिबल बाय 5, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स 5 शुड बी इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। इसका मतलब है कि 5 नंबर के फैक्टराइजेशन में आएगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4
4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही था इकलौता प्राइम फैक्टर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि 4 की पावर n 0 डिजिट के साथ एंड करेगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। क्लास समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ।